Now in today lecture we will start destructive distillation of coal. And first point is that coal is heated in absence of air about 1000 degrees Celsius. The product are form carbon. The product are form carbon. Sorry. The product are formed during the process. The product are formed during the process are. The product are formed during the process are. पहला coke. It is formed as a. It is formed. It is formed as a residue. It is formed as a residue during the process. During the process. During the process, it is a tough, porous. It is a tough, porous and black substance. It is formed as a residue during the process. It is tough, porous and black substance. It is almost pure form of carbon. It is almost pure form of carbon. Pure form of carbon. Coke. Coke is a pure form of carbon. During extraction of iron, during extraction, याद है तुम लोगों को कुछ हमने क्या बोला था आयरन के एक्सट्रैक्शन में, याद है कि नहीं है? आयरन के एक्सट्रैक्शन में हमने क्या मिलाया था? फ्लक्स. एज ए फ्लक्स क्या मिलाया था? कोक. नहीं याद अगर जाकर वहां पर देखना, मैंने लिखवाया भी था. ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, and manufacturing of steel, and manufacturing of steel, coke is one of the constituent. Coke is one of the constituent needed in the blast furnace. In the blast furnace. That means today's topic is destructive distillation of coal. Coal is heated. जो कोल होता है उसको हम स्ट्रांगली हीटेड करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस. द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है कोक मिलता है. कोक, इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है. तो इट इज फॉर्म्ड एज ए रेसिड्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस. इस प्रोसेस के दौरान एक हम डायग्राम भी निकालेंगे अभी. इस प्रोसेस के दौरान जब कोल को हीट किया जाता है तो हमें कोक मिलता है, और एक टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है. इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है. ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आपको याद होगा आयरन के एक्सट्रैक्शन में हम कोक का यूज करते हैं स्मेल्टिंग के लिए.
तो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वी यूज कोक एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम कोक का यूज करते हैं। कोक इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट नीडेड इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस में ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब जब हम हीट करेंगे तो दूसरा हमें क्या मिलेगा? कोल तार। तो कोक आफ्टर कोक जो दूसरा सब्सटेंस हम देखेंगे वो हमें मिलेगा कोल तार। तो सेकेंड वन इज कोल तार, सेकेंड वन इज कोल तार। तो पहला जो हमें मिला, अगर हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, हीट किया, व्हाट इज ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस में याद होगा, रुक जाओ दिखा रहा हूं। ब्लास्ट फर्नेस में आपको जिस कंटेनर में आयरन को एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जानते हैं। यानी आयरन को एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोई कंटेनर चाहिए ना, तो हम उसको ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जानते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस का हम आपको डायग्राम दिखाते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस कैसा हो। ये देखो, ये ऐसा कंटेनर होता है, थोड़ा सा वेट कर लो। ये ऐसा कंटेनर होगा, ये देख लो, ऐसा कंटेनर होता है जिस कंटेनर में क्या होता है, जिस कंटेनर में हमें क्या होगा, आयरन वगैरह को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो जब हम कोल को हीट करते हैं तो दूसरा जो मिलता है हमें, वो मिलता है कोल तार मिलता है, कोल तार। तो राइट डाउन कोल तार के बारे में हम लिखते हैं, इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड, it is black thick liquid obtained by a byproduct the processing of coal, the processing of coal, it is mixture about 200 substance, it is mixture about 200 substance. Product obtained from coal tar is used, product obtained from coal tar are used as a starting material for manufacturing various substance
various substance used in everyday life, used in everyday life, used in everyday life, and in industries, and in industries like नेप्थलीन बॉल. नेप्थलीन बॉल जानते हैं ना, घर में जो यूज होता है, लाइक नेप्थलीन बॉल, like naphthalene ball used to this day bitumen this day bitumen and a petroleum product is used in place of coal tar for metalling the road. तो जो हमारा नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट मिलता है वो होता है कोल तार. हाँ, कोल तार का यूज हम रोड बनाने के लिए करते हैं. तो जो हमें कार्बन को, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो दूसरा जो प्रोडक्ट मिलता है हमें कोल तार मिलता है. इट इज ब्लैक थिक लिक्विड. मालूम है ना, ये जो रोड बनाया जाता है जिसको डांबर बोलते हो, शायद डांबर बोलते हैं ना. थिक लिक्विड obtained by a product the processing of coal. इसको मराठी में डांबर वगैरह बोलते हैं हम, कोल तार को. इट इज ब्लैक थिक लिक्विड होता है. obtained by product the processing of coal, बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कोल. ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है. जब हमें कोल मिलता है तो कोल के बाई प्रोडक्ट में हमें कोल तार मिलता है. और ये कोल तार जो होता है वो ब्लैक होता है और थिक लिक्विड भी होता है, हम जानते भी हैं, इससे हम रोड वगैरह बनाते हैं. इट इज ए मिक्सचर अबाउट 200 सब्सटेंस. बहुत ज्यादा ये मिक्सचर होता है. प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार इज यूज्ड स्टेयरिंग मटेरियल. स्टेयरिंग मटेरियल में यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. अपने एवरीडे लाइफ में इसको यूज करते हैं. इन इंडस्ट्रीज लाइक नेप्थलीन बॉल. ये नेप्थलीन बॉल बनाने में भी यूज होता है. कुछ पॉइंट इसमें रह गया है. इन एवरीडे लाइफ पेंट, प्लास्टिक, परफ्यूम. यहाँ पर एवरीडे लाइफ में पेंट, प्लास्टिक, पेन, प्लास्टिक, परफ्यूम, फोटोग्राफी मटेरियल, रोलिंग मटेरियल, रूफिंग मटेरियल,
सिंथेटिक डाई, सिंथेटिक डाई, नेफ्थलीन बॉल, और आज के टाइम में हम इसको रोड वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो हम डेली अपने डेली लाइफ में पेंट, प्लास्टिक, परफ्यूम, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, सिंथेटिक डाइज, ये सब बनाने में करते हैं। और इंडस्ट्री वगैरह में नेफ्थलीन बॉल बनाने के काम आते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं। और आज के टाइम में हम रोड बनाने का भी काम करते हैं, मेटलिंग द रोड, रोड बनाने का भी हम काम करते हैं। तो कोल तार को अपने डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दिस वन इज ए बाई प्रोडक्ट। जब हम कोक को, जब हम कोल को हीट करते हैं तो जो हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है, जब हम कोल को हीट करेंगे तो जिसमें जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है कोल तार। ठीक है, जिसका हम यूज बहुत जगह करते हैं, पेंट, प्लास्टिक, परफ्यूम, रूफिंग मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल, इन सब चीजों में हम यूज करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो हमें, अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो हमें जो नेक्स्ट कंपोनेंट मिलता है वो है कोल गैस। एंड कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ H2, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एज ए हम फ्यूल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। फोर्थ वन, गैसियस फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम कोक। कुछ गैसियस फ्यूल हमें मिलते हैं। तो कोक रिएक्ट विथ स्टीम। अगर जो कोक होता है, जो हमें कोक मिलता है, उस कोल को जब हम हीट करते हैं तो हमें कोक मिलता है। और कोक जो होता है, अगर ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ये जो कोक होता है अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, दिस वन इज ए स्टीम, देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी ऑब्टेन, दैट इज नोन एज वाटर गैस, दैट इज नोन एज वाटर गैस। एंड जब हम कोक को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस मिलता है, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। कोल गैस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। राइट डाउन हो गया आपको? आवाज आ रही है सबको ना? तो ये याद कर लेना, जब कोल को
हीट किया जाता है तो कोल गैस मिलता है। और कोल गैस क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कोक को वाटर के साथ हीट किया जाता है, स्टीम के साथ, तो वाटर गैस बनता है CO प्लस H2। और जब कोक को एयर के साथ रिएक्शन किया जाएगा तो प्रोड्यूसर गैस बनता है CO प्लस N2। CO प्लस N2 वो प्रोड्यूसर गैस बनेगा। तो प्रोड्यूसर गैस का याद रखना कंपोनेंट, वाटर गैस का कंपोनेंट याद रखना, और कोल गैस का कंपोनेंट याद रखना। ठीक है, अब मैं यहां पर एक डायग्राम निकाल रहा हूं। अब मैं यहां पर एक डायग्राम निकाल रहा हूं। जब हम कोल को हीट करते हैं तो जो हमें कंपोनेंट मिलता है कोक, कोल गैस, वाटर गैस, कोल तार, उसका हम एक डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, तो आप डायग्राम निकालो। तो यहां पर हम लेंगे एक ट्यूब ले रहे हैं हम यहां पे। इस ट्यूब में यहां पर हम ये है पाउडर्ड कोल। और यहां हम फ्लेम, आग लगाते हैं। ये हमारा बॉइलिंग ट्यूब। और यहाँ पर हम एक और ट्यूब लेंगे, जिस ट्यूब में इसको एंट्री करवाएंगे। यहाँ जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है कोल तार। यहाँ जो हमें मिलता है अमोनियकल लिक्विड मिलता है। ये सबका मिक्सचर होता है। और यहाँ से हमें कोल गैस मिलता है, जिसका हम यूज H2CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है। ठीक है, ये हमें कोल तार मिलता है। और ये हमें कोक मिल जाता है, जिसको हीट करने पे ये बर्नर है।
और ये इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कोल को हीट करने पे हमें कोक मिलेगा। तो कोक का प्राप्ति हमें यहीं पर होगी। ये पाउडर्ड कोल है, इस पाउडर कोल को हमें यही कोल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कोल गैस निकल जाता है। यहाँ से जितना भी मिक्सचर बनता है उसको अमोनियकल लिक्विड बोलते हैं। और यहाँ पर कोल तार मिलता है, इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बोलते हैं। ये बॉइलिंग ट्यूब है और ये बर्नर है। और इस दोनों गैस, जो वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, उसका यूज हम कहाँ पर करेंगे? वहाँ हम इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वुड चारकोल और एनिमल चारकोल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कोल, तो कल हमने पढ़ा था कोल का टाइप। कल हमने पढ़ा था कोल का टाइप। कोल का टाइप जो हमने मेन कल पढ़ा था, 4 पढ़ा था। लिग्नाइट, बिटुमिनस, ठीक है, एंथ्रासाइट, पीट, और आज हमने पढ़ा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कोल को जब हम हीट करते हैं तो क्या क्या मिलता है। तो कोल को जब हम हीट करेंगे तो हमें कोक मिलेगा, कोल गैस मिलेगा, ठीक है, कोल तार मिलता है, मेन ये हमें मिलता है। अमोनियकल लिक्विड, जो सबका मिक्सचर होता है उसको अमोनियकल लिक्विड के नाम से जानते हैं। और जब इस कोक को स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें वाटर गैस मिलता है। और जब हम एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोड्यूसर गैस मिलता है। Okay, thanks to all.